शमशान घाट की उस सन्नाटे भरी दोपहर में जब 4 चिताएं एक साथ सजी खड़ी थी और हवा में राख, दर्द और खामोशी घुल चुकी थी, तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने हर किसी की रूह तक हिला दी। इन चिताओं को मुखग्नि कौन देगा? ये सवाल जितना साधारण लग रहा था, उसका जवाब उतना ही खौफनाक था, क्योंकि जिसका हक था वो सलाखों के पीछे था और जिसे कभी इस घर ने गोद लेकर पाला पोसा था, वे 12 साल का मासूम देवांश आज अपनी ही माँ, बहन, दादा और दादी को मुख अग्नि देने के लिए खड़ा था। यह सिर्फ एक परिवार की मौत की कहानी नहीं थी, ये भरोसे के टूटने, रिश्तों के बिखरने और गुस्से के उस अंधे तूफान की कहानी थी जिसने एक पूरे घर को पल भर में खत्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 19 जनवरी 2026 की वो दोपहर किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये गांव एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला है जिसे लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। करीब 2:17 पर 12 साल का देवांश अपने स्कूल से घर लौटा था। उसे उस दिन स्कूल से लेने कोई भी नहीं आया था, जो कि उसके लिए असामान्य था। रोज कोई ना कोई उसे लेने जरूर आता था, लेकिन आज वो अकेले गुस्से में अपना बैग खुद उठाए घर की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में नाराजगी थी, शिकायत थी और वही गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक भी रहा था। घर के मुख्य गेट का छोटा हिस्सा हमेशा की तरह खुला हुआ था। देवांश गुस्से में अंदर घुसा और जैसे ही उसने आंगन में लेटे अपने दादा को देखा, उसने रोज की तरह राम राम बाबा कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उस समय वो इतना गुस्से में था कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसके कानों में ऊपर से पंखे चलने की आवाज आई। ठंड के मौसम में पंखा चलना उसे अजीब लगा और उसका गुस्सा अचानक हंसी में बदल गया। वे मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अपनी माँ, बहन और दादी को आवाज लगाते हुए ऊपर कमरे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, सबसे पहले उसने पंखा बंद किया, लेकिन पंखा बंद करने के बाद जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। कमरे के फर्श पर उसकी बड़ी बहन ज्योति खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी उम्र करीब 22 साल थी। देवांश की नजर जैसे ही वहां से हटती है, उसके पास ही उसकी दादी श्यामा देवी भी उसी हालत में दिखाई देती है। दोनों को उस हालत में देखकर उसका दिल दहल गया, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने बेड की तरफ देखा, जहां उसकी माँ रत्ना देवी भी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। 12 साल का ये बच्चा जो अभी तक गुस्से में था, अब डर से कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वे तेजी से नीचे भागा जहां उसके दादा लेटे हुए थे। उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की, बाबा उठो, ऊपर देखो क्या हुआ है। लेकिन जब उसने अपने दादा की ओर गौर से देखा तो उसकी चीख निकल गई। अब उसे समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। डर और घबराहट में वो घर से बाहर भागा और सामने वाले घर में रहने वाले जसवीर सिंह के घर पहुंचा। वहां जसवीर सिंह नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी अनीता मौजूद थी। देवांश ने उनका हाथ पकड़ लिया और लगभग जोर से खींचते हुए उन्हें अपने घर ले आया। अनीता ने जब एक एक करके चारों लाशें देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भी यहाँ पे घबरा गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत अपने घर जाकर अपने पति को फोन किया। जसवीर सिंह को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत कमल सिंह, जो कि इस घर का इकलौता बेटा था, उसे फोन मिलाया, लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद भी फोन नहीं उठा। इधर अनीता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। जैसे ही लोगों ने घर के अंदर का दृश्य देखा, हर कोई यहाँ पे सुन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही परिवार के 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कैसे हो सकती है। पुलिस को यहाँ पे सूचना दी गई और कुछ ही देर में पुलिस मौके पे पहुंची। जांच शुरू होती है, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। घर में ना तो जबरन घुसने के कोई निशान थे और ना ही चोरी लूट का कोई मामला लग रहा था। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सबको बुलाया गया। डॉग जो था वो बार बार घर के अंदर ही घूम रहा था, बाहर नहीं जा रहा था। इससे पुलिस को शक हुआ कि कातिल घर के अंदर का ही कोई हो सकता है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और शक की सुई एक ही व्यक्ति पर जाके टिक गई और वो थी कमल सिंह, जो कि उस परिवार का इकलौता बेटा था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि दोपहर 12:40 पर कमल सिंह अपने मेडिकल स्टोर से घर आया था और करीब 1:55 पर वो घर से निकल पड़ता है। इस दौरान कोई बाहरी व्यक्ति न घर में अंदर आता है न बाहर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति के मोबाइल से यह भी पता चला कि 1:10 पर उसने अपनी बहन लक्ष्मी से बात की थी और 1:20 तक वो ऑनलाइन भी थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया, यानी उसी समय के आसपास ये घटना हुई होगी।
जब पुलिस को यकीन हो गया कि ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है, तो कमल सिंह को यहाँ पे हिरासत में लिया गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। शुरुआत में वो बचने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो वो टूट गया और जो यहाँ उसने बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कमल सिंह ने जब सच बोलना शुरू किया तो हर एक शब्द जैसे उस खौफनाक दोपहर की तस्वीर को और साफ करता चला जा रहा था। उसने बताया कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले कई महीनों से उसके अंदर गुस्सा, दबाव और हताशा धीरे धीरे जमा हो रही थी। उसकी छोटी बेटी की शादी तय हो चुकी थी। तारीख 10 फरवरी 2026 रखी गई थी और घर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ी परेशानी खड़ी थी, 4 लाख रुपए का इंतजाम करना। ये रकम लड़के वाले की तरफ से आई हुई थी और कमल सिंह के लिए इसे जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा था। समय तेजी से यहाँ पे निकल रहा था, शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसी तनाव में उसने अपनी माँ श्यामा देवी से मदद मांगी। श्यामा देवी के पास 3 लाख थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि वे पैसे सीधे लड़के वालों के खाते में ट्रांसफर करेगी, कमल को हाथ में नहीं देगी। ये बात कमल को चुभ जाती है। उसे लगा कि उसकी अपनी माँ को ही उस पर भरोसा नहीं है। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा और ज्यादा यहाँ पे बढ़ता चला गया। 19 जनवरी की दोपहर जब वो मेडिकल स्टोर से खाना खाने घर आया तो उसकी पत्नी रत्ना देवी ने उससे फिर वही सवाल पूछा, पैसे का इंतजाम हुआ है या नहीं। ये सवाल ने जैसे उसके अंदर के गुस्से को भड़का दिया। उसने कहा कि अभी इंतजाम नहीं हुआ है। ये सुनते ही रत्ना देवी भड़क उठी। उन्होंने उसे ताने देना शुरू कर दिया, तुम 1 लाख रुपए भी यहाँ पे इंतजाम नहीं कर पा रहे हो और कैसे जिम्मेदारी बिता रहे हो अपने बेटी के प्रति। इन शब्दों ने कमल सिंह के अहंकार और गुस्से को पूरी तरह जगा दिया। बात बढ़ी और ये बहस गाली गलौज तक पहुंच गई। गुस्से में उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लिया और उसे बेड पर पटक दिया। रत्ना देवी यहाँ पे रोने लगी, लेकिन कमल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे तुरंत छत पर गया और वहां से इंटरलॉकिंग की एक भारी ईंट उठाई और वापस कमरे में आया। उस पल उसने जो किया वो इंसानियत की हर सीमा को पार कर गया था। उसने अपनी पत्नी के सिर पर एक के बाद एक कई वार करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता गया और कुछ ही पलों में रत्ना देवी की जान यहाँ पे चली जाती है। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। शोर सुनकर उसकी बेटी ज्योति दौड़ती हुई कमरे में आई। जैसे ही उसने अपनी मां को उस हालत में देखा, वे चिल्ला उठी। ये आवाज सुनकर कमल सिंह और भड़क गया और उसने गुस्से में फिर अपनी ही बेटी पर हमला कर दिया। वे बार बार ईंट से उसके सिर पर वार करता रहा। ज्योति की चीखें भी कुछ ही देर में यहाँ पे खामोशी में बदल गई। अब तक 2 जिंदगियां यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये खून का सिलसिला यही नहीं रुका। नीचे बैठी उसकी मां श्यामा देवी को ऊपर से आ रही आवाजों पर शक हुआ। वे ऊपर कमरे में पहुंची और जैसे ही उन्होंने अपनी बहू और पोती की लाशें देखी, वे सुन्न हो गई। उन्होंने अपने बेटे को डांटा और कहा, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर कमल का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने उसी ईंट से अपनी मां पर भी हमला कर दिया। बार बार वार किए जब तक कि उसकी मां भी फर्श पर गिरकर बेसुध नहीं हो गई। उसके बाद वे नीचे आया जहां उसके पिता गंगा सिंह बिस्तर पर लेटे हुए थे। वे पहले से ही बीमार थे और चलने फिरने में असमर्थ थे। उन्होंने ऊपर की आवाजें सुन ली थी और समझ गए थे कि कुछ बहुत गलत यहाँ पे हो चुका है। कमल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। वो फिर से ऊपर गया और ईंट उठाई और नीचे आकर अपने पिता के सिर पर वार करने लगा। कुछ ही पलों में 4 जिंदगियां यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी माँ और उसके पिता। इतना सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। वे सीधा मेडिकल स्टोर गया जहां उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी बैठी थी। उससे उसने 500 रुपए लिए, फिर पेट्रोल पंप जाकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। उस समय उसके मन में आत्महत्या का ख्याल भी आया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब वे वापस घर लौटा तब तक वहां पे भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उसने वहां पहुंचकर नाटक करना शुरू कर दिया, रोना, चिल्लाना, दुख जताना, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक कहां छिपती है। जब बड़े अधिकारी वहां पे पहुंचे तो उनकी नजर कमल सिंह के जूतों पर गई। जूते पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे, कपड़े पर भी खून के निशान थे। शुरू में माहौल को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए सच्चाई साफ हो गई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और घटनास्थल के हालात सब कुछ कमल सिंह की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और फिर वही दृश्य सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया।
4 चिताएं एक साथ जलती हुई और उन्हें मुखअग्नि दे रहा था 12 साल का देवांश, वो बच्चा जिसे उस परिवार ने गोद लिया था, आज उसी परिवार के 4 सदस्य को अंतिम विदाई दे रहा था। इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि गुस्सा जब हद पार कर जाता है तो इंसान क्या से क्या बन जाता है। एक पिता, एक बेटा जो परिवार का सहारा होना चाहिए था, वही उनका विनाश का कारण बना। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि गुस्सा, अहंकार और लालच जब मिल जाते हैं तो वे सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे परिवार को खत्म कर सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।